on to the next part of the program for the blessings by the President. And for that, we would like to welcome here on stage revered Swami Atma Shraddhananda Ji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Ashram, Kanpur. Revered Maharaj, we request you to please come here on the dais. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। डियर स्वामी जयंतान जी महाराज, डियर अदर स्वामी जी's, parents, guardians, distinguished guests, and my dear young minds, young bodies, young students. Just now, you have since morning heard 3 speeches, and you have got, I'm sure you must have learned quite a bit from there. Now, I'm supposed to say a few words. I would not like to give it or deliver a speech, a long speech. I would like you to think. I'll ask you a question. What is it that we want in life? आपने कभी सोचा है इसके विषय में? हम जीवन में क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो चाहता है ना? See, as soon as you get into a rickshaw, as soon as you board a auto rickshaw or cycle rickshaw, so cycle rickshaw चलाने वाला आपसे पहले क्या पूछता है? कहाँ जाना है? Where do you want to go? तो प्रश्न हमारे सबके सामने है, आप क्या चाहते हैं? What does a human being want? What is his aim in life? तो हर एक के अपने अपने एम्स हैं। आप देखो ना, जिन लोगों के पास प्राइज है, जिनके हाथ में कुछ ना कुछ मेडल है, सर्टिफिकेट है, बुक है, वो उसको निहार रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अर्थात यू वांटेड टू अटेन समथिंग, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने यू वर्क हार्ड, देयर वाज सम, इट्स अ सिंबल ऑफ योर हार्ड वर्क, यू गॉट समथिंग। सो व्हाट इज इट दैट वी वांट? डू यू वांट दिस प्राइज? प्राइज तो मिल गया। जैसे वेदार्थान जी महाराज ने कहा कि जब उन्होंने एक शास्त्र से एक बात कही कि कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसके बाद में फिर नया प्राप्त करने की इच्छा होती है। सो नाउ दिस मेडल इज वेरी न्यू टू यू, दिस ट्रॉफी, दिस सर्टिफिकेट, एंड यू आर एंजॉइंग दैट सक्सेस। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना हाथ में पकड़ के, है? लेकिन फिर एक समय आएगा, आप कहेंगे अच्छा वो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था मैंने वो रखा, तब वो शोकेस में चला जाएगा। पहले तो आपके हाथ में था, बड़ा निहारते थे, फिर वो शोकेस में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो काला भी पड़ जाता है, क्योंकि प्रकृति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो कोई भी चीज वस्तु में ऐसे जो वस्तु है धीरे धीरे पुरानी हो ही जाती है। अब प्रश्न मैंने जो आपसे किया कि जीवन में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो लेट अस पुट इट दिस वे, ऑल ऑफ अस हैव गॉट 2 थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज कॉल्ड टैलेंट, अनदर इज कॉल्ड कैरेक्टर। आर द सेम? किसी के पास बहुत टैलेंटेड, एक बोलते हैं ना बड़ा टैलेंटेड सिंगर है, टैलेंटेड चेस प्लेयर है, टैलेंटेड कंप्यूटर एक्सपर्ट है, टैलेंटेड किसी भी फील्ड में हो सकता है और होना भी चाहिए।
यू मे बी ए टैलेंटेड ड्राइवर, ए टैलेंटेड कुक, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रतिभावान व्यक्ति है, उसमें एक प्रतिभा है और उसने उस प्रतिभा को वर्कआउट किया है, वो बड़ा अच्छा जानता है, उसने मन लगा के उस प्रतिभा का और भी विकास किया है। ऑल ऑफ अस वी डेवलप आवर प्रतिभा, वी नीड इट इन आवर सोसाइटी, वी नीड ए ड्राइवर हु इज एफिशिएंट ड्राइवर, we need a cook who is an efficient cook, which means he prepares good food with in less amount of time and less amount of expenditure also. इसी प्रकार से हम जीवन में पाते हैं कि हमारे चारों ओर we need excellence in life, एक उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है. What is that excellence? Now this hall, you see, there is an excellence, certain amount of excellence here. आप सबका, आप चेयर्स पे बैठे हैं, अगर चेयर्स टूटी फूटी होती, अगर चेयर्स की अलाइनमेंट ठीक ना होती तो आप कहते थे किसने बनाया, इसने ठीक नहीं बनाया. देयर हैज टू बी सम ऑर्डरलीनेस, सम वे ऑफ ब्रिंगिंग एक्सीलेंस इन दैट. सो उसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है. तो आप सबके पास कुछ ना कुछ प्रतिभा है, आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, सम कल्चरल अचीवमेंट यू हैव गॉट, सम इंटेलेक्चुअल वर्क दैट यू हैव डन, यू हैव अचीव्ड समथिंग. ठीक है ना? अच्छा, और भी क्या चाहिए हमें लाइफ में? प्रतिभा के, हम सब लोग प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं, हम प्रशंसक बन जाते हैं. जैसे कोई बच्चा गाना गाता है तो फिर सब लोग कहते हैं क्या सुंदर गाना गाया, तो उसको हम प्रशंसा करते हैं, सराहते हैं. लेकिन क्या हम वहीं पे, क्या जीवन सिर्फ सराहने में ही होता है? क्या जीवन में सिर्फ प्रशंसा ही चाहिए? और भी तो कुछ चाहिए ना. और उसको कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र, व्यवहार, आपकी नैतिकता, आपके अंदर की जो अच्छाई है वो भी चाहिए. प्रतिभा तो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है थोड़ा प्रतिभावान व्यक्ति है लेकिन उसमें जो चरित्र का अभाव है ये भी होता है. हम कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक कुछ गलत काम किया, जैसे स्कैम, कोई घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया. और हमारे समाज में भ्रष्टाचार करने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग बड़े प्रतिभावान हैं. उनके पिछले रिकॉर्ड्स देखें, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में उन्होंने प्राइजेस भी प्राप्त किए हैं. अर्थात उनके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा विकसित हुआ. ओनली वन पार्ट ऑफ देयर लाइफ was well developed. What was that? प्रतिभा, टैलेंट, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, एकाग्रता, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सब हुआ ना, उसी के कारण वो सब प्राप्त हुआ. तो दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा होता है चरित्र का. एक हमारे स्वामी जी थे, वो कहते थे मैन एडमायर्स टैलेंट बट इट इज कैरेक्टर दैट ही रिस्पेक्ट्स. हम कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को मिलते हैं जो इतने प्रतिभावान नहीं होते, लेकिन उनमें ऐसी पवित्रता होती है, उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, हमारे मन में स्वतः बिना किसी प्रयास से ही उनके प्रति एक आदर का भाव पैदा हो जाता है. तो क्या हम दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं? यही स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक बात हमारे सामने रखी थी. इन दोनों को हमें जीवन में इकट्ठा करना है. क्या? एक तो प्रतिभा का विकास करना है, दूसरा चरित्र का विकास करना है. बहुत साल पहले आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर का नाम सुना है ना, द्वितीय महायुद्ध हुआ था. अब द्वितीय महायुद्ध था वो ज्यादा यूरोप की तरफ हुआ था, भारत में नहीं हुआ था, वो एशिया में इतना नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही जापान की तरफ था, लेकिन ज्यादा जो हुआ था वो यूरोप की तरफ हुआ था. जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के बाद बहुत दिनों बाद धीरे धीरे स्कूल खुले, जिस देश में थोड़ी शांति आने लगी. तो यूरोप के एक स्कूल में जब वो स्कूल खुला, द स्कूल स्टार्टेड फंक्शनिंग अगेन, तब वहां के जो हेडमास्टर थे उस स्कूल के, उन्होंने एक छोटा सा सर्कुलर बनाया, नोटिफिकेशन, और सभी टीचर्स को भेजा. उसमें क्या लिखा था? उसमें कहा था, मेरे मित्रों, हम सब इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आए हैं,
पर देखिए हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। हमने अभी हम द्वितीय महायुद्ध से बाहर आए हैं। हमने देखा कितने ही ऐसे प्रतिभावान इंजीनियर्स, प्रतिभावान आर्किटेक्ट्स, प्रतिभावान साइंटिस्ट, प्रतिभावान डॉक्टर्स जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिससे कि मनुष्य का विनाश होता है। हमने देखा कि कैसे ऐसे डॉक्टर्स बनाए जिन्होंने छोटे बच्चों को जहर के इंजेक्शन लगाए, किस लिए? द्वेष से भरकर। ऐसे आर्किटेक्ट्स बनाए जिन्होंने ऐसे मकान बनाए जहां पर लोगों की हत्या होती हो, या ऐसे इंजीनियर्स बनाए जिन्होंने ऐसी सुंदर चीजों का निर्माण किया जिससे कि लोगों में उनका विनाश हुआ। तो हमें ना तो डॉक्टर बनाना है, ना इंजीनियर, ना आर्किटेक्ट, हमें मनुष्य का निर्माण करना है। आप डॉक्टर बनिए, आप अच्छे डॉक्टर बनिए, आप अच्छे आर्किटेक्ट बनिए, आप सबका अच्छा प्रतिभा का विकास हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो अच्छाई, वो महानता, वो चरित्र और व्यवहार की शुद्धता नहीं है, तो इसका अर्थ होगा कि आपकी शिक्षा अपूर्ण रह गई। योर एजुकेशन वॉज नॉट कंप्लीट। Until you make your education complete from both sides, you will not be feeling satisfied. आपने प्रोग्रेस करते जाएंगे, फिर एक समय आएगा कि अब प्रोग्रेस और नहीं हो सकती, पैसा कमा लिया, पद मिल गए, बहुत प्रसिद्ध बन गए, अब क्या करें? अब क्या करें? पैसा है, अब क्या करें? सक्सेस आ गई, अब क्या करें? ये भी हमें सोचना चाहिए। जितने भी हम किसी को प्राइज या पुरस्कार देते हैं, इसका अर्थ होता है बहुत अच्छा, आप आगे बढ़िए, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप बड़े ही मन लगा के अपने कार्य को कर रहे हैं। ये कैसे होता है? जैसे कि आप देवघर से कलकत्ता की ओर जाएं, देवघर से कलकत्ता के रोड पे जाएं, तो आपकी कार में बैठे होंगे तो कार में कभी कभी आप देखेंगे रोड के किनारे मील का पत्थर होता है, माइलस्टोन। उसमें लिखा होता है कितने किलोमीटर हो गए या कितने किलोमीटर होने हैं, तो उसमें लिखा होता है कलकत्ता इतने किलोमीटर और है, या फिर इतने किलोमीटर आप देवघर से चल के आ गए हैं। तो ये जो पुरस्कार होते हैं ये मील के पत्थर होते हैं, ये आपको बताते हैं हाँ आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने 10वीं में बड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आपने अमुक चीज की, हमें बहुत प्रसन्नता है। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद ने हमारे समक्ष रखा है, मैन मेकिंग एजुकेशन। हमें ठीक ढंग से मनुष्य बनना है। अगर वो ना हुआ तो हम सिर्फ अपने मील के पत्थर में, कभी होता है कोई कार जा रही हो तो एक मील का पत्थर दिखाई दे, लिखा हो कलकत्ता, कार वहीं रुक जाए, अरे तुमने तो मिस्टेक कर दी, तुम्हें तो आगे जाना चाहिए था। ठीक वैसे ही हमें पुरस्कार मिले हैं, उसके लिए हमें बड़ा ही ऋणी होना चाहिए, क्योंकि सब जगह लोग इस तरह से प्रोत्साहन देते नहीं हैं। सब संस्थाओं में इस तरह से कोई अपने साधनों का, अपने रिसोर्सेज का इस तरह से व्यय नहीं करता कि इनकरेज करो। ये सब यहाँ पे जो लोगों ने प्राइज इंस्टीट्यूट किए हैं, ये उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है। किसके लिए? बच्चों के लिए। ये आपके बढ़ते, आप आगे बढ़े, ये उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। पीपल हैव स्पेंट मनी, देयर रिसोर्सेज, दे आर थिंकिंग हाउ वी कैन एनकरेज अवर चिल्ड्रन। ये एक प्रेम है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि इन सब में एक, ये सब टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड मालूम है? एक्सपायरी डेट होती ना। एक्सपायरी डेट अर्थात क्या? मान लीजिए आपने दवाई खरीदी, उस पर लिखा होगा इतने दिन तक ये चलेगी, तो हम जो भी पुरस्कार पाएं वो उतने दिन तक उसकी रेलेवेंस रहती है। लेकिन अगर हम अच्छा चरित्र भी उसके साथ रखें तो उस प्राइज की, उस पुरस्कार की जो उसका मूल्य है बढ़ जाता है। सो इस दोनों को मन में रखिए।
आप सब ने प्रयास किया है और प्रयास कीजिए। आप सब में जिस में अपने प्रतिभा है, गुण है, उसका और विकास हो, यही सब चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं इन प्रतिभाओं के साथ आपके अंदर कुछ दृढ़ विश्वास हो, अपने आप में विश्वास हो। अगर स्थितियां आपके अनुकूल न हो तो डिप्रेशन में मत जाइएगा, दुख से मत भर जाइएगा। नहीं, हम सब में एक चैतन्यता है, ये याद रखिएगा। और साथ ही हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, जितना आप दूसरों के लिए कर पाएंगे उतना ही आपका जो स्वार्थ वो कम होगा, उतनी ही प्रसन्नता बढ़ेगी। ये आपको लगा होगा कि कुछ आपके साथ कुछ बड़ी बातें कह दी, लेकिन मुझे विश्वास है आप सबके अंदर इतनी कुशाग्रता है कि आपने इन सब बातों को अच्छी तरह से समझा होगा। और देवघर विद्यापीठ के छात्र होने के नाते आप इस संस्था के गौरव, सम्मान और एक प्रकार से ऐसा भाव लोगों में लाएंगे कि हाँ, यहाँ पढ़ना सफल हुआ। मेरे को महाराज जी ने यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये देवघर में मेरे दूसरी बार आना हुआ है, कुछ महीने पहले भी आया था। सो आई विश ऑल ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑल द बेस्ट and those who are on the path, which means they have not received the prizes, to them also my all the best wishes. May all of you try your best to receive these prizes, but remember, prizes is not everything. We have to go further and become true human beings. Thank you very much.